हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नानांग येरांग। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। एपीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर ऑल न्यीसी स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा 27 दिसंबर को 12 घंटे की ईटानगर बंद की घोषणा पर गृह मंत्री और राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता बामांग फेलिक्स ने कहा, बंद नहीं है किसी भी समस्या का समाधान। ईटानगर बंद का फैसला वापस ले आंसू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वीर बाल दिवस कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, वीर बाल दिवस भारतीयों को विश्व में अपनी पहचान पर गर्व करने का देगा अवसर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के बेटों साहिब जादव, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को दी श्रद्धांजलि। आर्ट ऑफ लिविंग के तहत काम करने वाली संस्था हिमालय उन्नति मिशन के वॉलंटियर्स ने 24 से 27 दिसंबर तक जारी यूथ फेस्टिवल के तहत ईटानगर के दरिया फॉल्स इलाके में चलाया स्वच्छता अभियान। हिमालय क्षेत्र को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने का दिया संदेश। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री और राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता बामांग फेलिक्स ने कहा कि एपीपीएससी की एई सिविल परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीबीआई और एसआईसी लगातार गहन जांच पड़ताल कर रही है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ऑल न्यीसी स्टूडेंट्स यूनियन आंसू द्वारा 27 दिसंबर यानी कल बुलाए गए 12 घंटे की ईटानगर बंद के मामले को लेकर आज एक संवाददाता सम्मेलन में गृह मंत्री ने कहा कि आंसू ने जिन 13 बिंदुओं को लेकर ईटानगर बंद की घोषणा की है, उन बिंदुओं पर राज्य सरकार पहले से ही गंभीरतापूर्वक काम कर रही है। सरकार ये पेपर लीकेज को ना एक मिस्टेक में मानता है, ना उसको एक ब्लंडर में मानता है, बल्कि ये एक ब्लेटेंट अटैक ऑन आवर ट्रस्ट एंड द कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम which shapes our future. And government felt it as an attack or is a action of crime against humanity. And this blatant attack, ये जो blatant attack है, it is orchestrated by few individuals whom I will not fail to address as some handful of selfish, greedy and mindless individuals. It is attack to every and each individual of the state, the people in the government, the 28 major tribes of the state और 100 से ज्यादा सब ट्राइब्स है, इन सब पर अटैक है। इट इज नॉट ओनली जो आज एस्पायरेंट हम लोग का जो एस्पायरेंट जो लड़का लड़की लोग है, इन लोगों से ऊपर में नहीं, बल्कि एवरी इंडिविजुअल को ये अटैक है। देयरफॉर गवर्नमेंट रिस्पेक्ट्स द सेंटिमेंट एंड इमोशंस ऑफ द पीपल, यूथ्स, स्टूडेंट्स। वी रिस्पेक्ट इट। इसलिए हम लोग सरकार सोया नहीं है। और ये आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, सरकार गवर्नमेंट सीरियस लेने का कारण ये करीब 3-4 महीना में इसके विषय में स्पेशली पेपर लीकेज के ऊपर में 4 बार कैबिनेट मीटिंग बैठ चुका है, एक्सक्लूसिवली ऑन पेपर लीकेज में। साथ में एवरी कैबिनेट में भी इसका एजेंडा उठता है। तो government is doing all its effort to ensure, to gain back the confidence of our youths and students and upcoming generations. We are ensuring that
no one should feel neglected. लेकिन at the same time कहीं कहीं जगह में we are living under democratic setup of the country. हम लोग सब एक constitutional framework में हम लोग सब जो है सोसाइटी जीता है. The government is governance जो है it is totally under the ambit of the democratic framework. जिसके कारण sometimes चीज जो है हमारा लोगों के लिए लगता है कि ये जो है थोड़ा डिले हो रहा है, but there is certain procedures which takes few times to mitigate that procedure. गृह मंत्री और राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता बामांग फेलिक्स ने ऑल न्यीशी स्टूडेंट्स यूनियन आंसू से अपील की है कि वो मंगलवार को प्रस्तावित 12 घंटे की ईटानगर बंद को अपने फैसले को वापस ले लें। गृह मंत्री ने कहा कि APPSC की कार्यप्रणाली में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है ताकि हमारी अगली पीढ़ियों के भविष्य से किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होने पाए। उन्होंने कहा कि बंद कॉल करना कोई समाधान नहीं है। It is not only affecting, ये सिर्फ एस्पायरेंट को इफेक्ट नहीं हुआ है. Who are the aspirants? जो सरकार में है, इवन मेरा बच्चा भी एस्पायरेंट है, मेरा भाई एस्पायरेंट है, मेरा बहन एस्पायरेंट है. So that way I am also victimized. So every and each one of us are victimized. The entire 17 lakhs population of the state are victimized. तो ये जो है breach of trust है. तो मैं शुरुआत में मैंने कहा कि पेपर लीकेज जो है इट इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इट इज ए क्राइम, इट इज ए क्रिमिनल. तो इसमें जो आज हमारा जो एस्पायरेंट बोलो या ऑल न्यीशी स्टूडेंट्स यूनियन बोलो या कोई भी बोलो जो इमोशन दिखा रहा है, वी आर ऑल इक्वल. सेंटिमेंट हम लोग में भी है, लेकिन हम लोग सेंटिमेंट होके देखने से पहले हम लोग सब मिलके एक रोबस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है ताकि आने वाले पीढ़ी को ये फिर कभी दिन ना देखे. और इस आधार पर सरकार काम कर रहा है. बेस्ट टिल देन वी शुड सी और प्लस एट द सेम टाइम कोऑपरेट विद द सी जो SIC बोलो या अगर जिनको इंफॉर्मेशन है SIC को आप लोग इनपुट दे सकता है, इंक्लूडिंग since I am in charge of the home department, और किसी को कुछ इनपुट देना है हमको भी दीजिए, so that I recommend it to SIC for further investigation. तो हम लोग सब मिलके अपना प्रदेश को बढ़ाना है. ये एक बहुत दर्द वाला चीज है. तो इसी के साथ साथ मैं ऑल न्यीशी स्टूडेंट्स यूनियन को भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपका जो बंद कॉल है, बंद कॉल जो सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है हम लोग सब मिलके बैठ के काम करना है. बंद कॉल को कॉल अप कीजिए एंड वी आर रेडी टू डिस्कस विद एनीवन. जो भी अच्छा चीज स्टेप करने के लिए वी आर रेडी टू डिस्कस. नॉट ओनली डिस्कस, इफ देयर इज गुड सजेशन वी विल इम्प्लीमेंट इट आल्सो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वीर बाल दिवस भारतीयों को विश्व में अपनी गर्व पहचान करने का अवसर देगा. नई दिल्ली में पहले वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये दिन अपने अतीत का जश्न मनाने और लोगों को भविष्य के लिए प्रेरित करने का अवसर है. श्री मोदी ने कहा कि चमकौर और सरहद के युद्ध कभी भुलाए नहीं जा सकते. ये युद्ध हमारी भूमि पर 3 शताब्दी पूर्व लड़े गए थे. हमें अपने अतीत को भूलना नहीं चाहिए और बलिदान को याद रखना चाहिए. इस वर्ष जनवरी में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पूर्व के दिन श्री मोदी ने घोषणा की थी कि जब 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के बेटों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा. एक राष्ट्र के रूप में उसे एकजुट नमन करने के लिए एक नई शुरुआत हुई है. शहीदी सप्ताह और ये वीर बाल दिवस हमारी सिख परंपरा के लिए
भावों से भरा जरूर है, लेकिन इससे आकाश जैसी अनंत प्रेरणाएं भी जुड़ी है। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। हर साल वीर बाल दिवस का यह पुण्य अवसर हमें अपने अतीत को पहचानने और आने वाले भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देगा। भारत की युवा पीढ़ी का सामर्थ्य क्या है, भारत की युवा पीढ़ी ने कैसे अतीत में देश की रक्षा की है, मानवता के कितने घोर प्रघोर अंधकारों से हमारी युवा पीढ़ी ने भारत को बाहर निकाला है। वीर बाल दिवस आने वाले दशकों और सदियों के लिए ये उद्घोष करेगा। मैं आज इस अवसर पर वीर साहिबजादों के चरणों में नमन करते हुए उन्हें कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करता। वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक ट्वीट संदेश में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बेटों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को सलाम किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका अदम्य साहस और उनकी वीरता अन्याय और क्रूरता के खिलाफ खड़े होने के लिए हमेशा एक प्रेरणा का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने जालियांवाला बाग नरसंहार में शहीद हुए सैकड़ों निर्दोष भारतीयों की शहादत का प्रतिशोध लेने वाले क्रांतिकारी अमर शहीद सरदार उधम सिंह की जयंती पर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी और कहा कि आपकी शहादत देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। ईटानगर नगर निगम के मेयर तामे फासांग ने आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू से सिविल सेक्रेटरिएट स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की। मेयर ने मुख्यमंत्री को ईटानगर के दापो यार्लो और कारसिंगसा स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट साइट का दौरा करने का आमंत्रण दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने रविवार को नामसाई जिले के चोंगखम में लोहित नदी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए किए जा रहे उपायों का निरीक्षण किया। श्री मेन ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और समय सीमा में सभी कार्यों को पूरा करने को कहा। इस अवसर पर स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधि को भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। आर्ट ऑफ लिविंग के तहत काम करने वाली संस्था हिमालय उन्नति मिशन 24 से 27 दिसंबर तक यूथ फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। इसके तहत आज हिमालय उन्नति मिशन के वॉलंटियर्स ने ईटानगर के दरिया फॉल्स के आसपास की जगह पर स्वच्छता अभियान चलाया और प्लास्टिक सहित कई अन्य कचरों को निपटारा किया। इसका अभियान के लिए वॉलंटियर्स ने हिमालय क्षेत्र को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त स्थान बनाने का संदेश दिया। The art of living. When we came here at Darya Fall, we have done a cleanliness drive and we have done at a 0 level. So we are really grateful today, and we want all the youths who come here, please do carry your own polythene bag, and you can use all the already used material. You can keep that, and you can carry it back, and you can throw in dustbin. चुनाव संबंधी विषयों के तहत चुनाव आयुक्त
अरुण गोयल ने नामसाई जिला सचिवालय में जिले के चुनाव अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने और ई रोल में अधिक से अधिक लोगों के नाम जोड़ने सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। सीमा सड़क संगठन प्रोजेक्ट भ्रामक ने अरुणाचल प्रदेश में आलो यिंगक्योंग रोड पर 100 मीटर लंबा स्टील आर्च सियोम ब्रिज का निर्माण किया। सियोम के ऊपर बने सियोम ब्रिज को बीआरओ की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। इससे सीमावर्ती क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होने के आसार है। जल्द ही यह स्टील आर्च ब्रिज राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। सुशासन दिवस के अवसर पर तिराप जिला प्रशासन ने आईपीआर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर रविवार को खासा स्थित जनरल अस्पताल में एक ओरिएंटल प्रोग्राम आयोजित किया। इस प्रोग्राम में आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियों और उसके महत्व पर चर्चा की गई। सुशासन दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने अपर सियांग जिले के तुतिंग में भाजपा मंडल कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आकाशवाणी से रविवार को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के थेगू गांव के सांगे शेरपा जी का उदाहरण दिया, जो पिछले 14 साल से 12,000 फुट से ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित सोमगो झील की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के काम में जुटे हुए हैं। जब हमारी संकल्प शक्ति मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है। इसकी मिसाल पेश की है सिक्किम के थेगू गांव के संगे शेरपा जी ने। ये पिछले 14 साल से 12,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर पर्यावरण संरक्षण के काम में जुटे हुए हैं। संगे जी ने सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व का सोमगो लेक, उसे स्वच्छ रखने का बीड़ा उठा लिया है। अपने अथक प्रयासों से उन्होंने इस ग्लेशियर लेक का रंग रूप ही बदल डाला है। साल 2008 में संगे शेरपा जी ने जब स्वच्छता का यह अभियान शुरू किया था, तब उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन देखते ही देखते उनके इस नेक कार्यों में युवाओं और ग्रामीणों के साथ ही पंचायत का भी भरपूर सहयोग मिलने लगा। आज आप अगर सोमगो लेक को देखने जाएंगे तो वहां चारों ओर आपको बड़े बड़े गार्बेज बिन्स मिलेंगे। अब यहां जमा हुए कूड़े कचरे को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। यहां आने वाले पर्यटकों को कपड़े से बने गार्बेज बैग्स भी दिए जाते हैं ताकि कूड़ा कचरा इधर उधर न फेंके। अब बेहद साफ सुथरी हो चुकी इस झील को देखने हर साल करीब 5 लाख पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। सोमगो लेक के संरक्षण के इस अनूठे प्रयास के लिए संगे शेरपा जी को कई संस्थाओं ने सम्मानित भी किया है। ऐसी ही कोशिशों के बदौलत आज सिक्किम की गिनती भारत के सबसे स्वच्छ राज्यों में होती है। मैं संगे शेरपा जी और उनके साथियों के साथ साथ देश भर में पर्यावरण संरक्षण के नेक प्रयास में जुटे लोगों की भी हृदय से प्रशंसा करता हूं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।